हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है हमने क्लास 12 जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए स्टार्ट किया है, क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक, तो उसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें अब हम पहुंच चुके हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये आपको याद रखना है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक चार्ज है Q। ठीक है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश, तो ये आपके बराबर होने चाहिए। सपोज ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। ठीक है, बराबर मतलब अगर मान लो ये 10 है तो ये भी आपका -10 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और माइनस में होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस पे है। अभी डिस्टेंस आपकी कुछ भी हो सकती है, अल्प दूरी यानी बहुत पास है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपकी कुछ भी हो सकती है, ये ज्यादातर आपकी जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है प्लस Q माइनस Q का। ठीक है, या दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच की डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो दूरी लेते हैं बहुत कम होती है डिस्टेंस, ये समझ लेना। ठीक, तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और ये जो एक्सिस होती है, ये जो ये दोनों को मिलाती है, ठीक है, दोनों चार्ज को जो ये मिला रही है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव एक्सिस, द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अक्ष, द्विध्रुव अक्ष बोल लो। ठीक है, डाइपोल एक्सिस हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। ठीक, तो यह हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, इसको हम P वेक्टर से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, सदिश राशि होती है। ठीक है, एक मिनट है, सदिश राशि होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका परिमाण एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी सेम वही है आपका P वेक्टर इक्वल टू, ठीक, जो इसका फॉर्मूला बनेगा एक आवेश, तो इनमें से कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, Q तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हम लेते हैं 2L। ठीक है, डिस्टेंस जो लेंगे वो लेंगे हम 2L। तो ये आपका बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसका कैसे लेते हैं, देखो दो चार्ज होंगे आपके। ठीक है, तो सपोज ये आपका एक प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेंगे, 2L लेंगे आपके पास। ठीक है, और ये आपकी डाइपोल एक्सिस हो गई। तो जितने भी वैद्युत द्विध्रुव होते हैं अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, डाइपोल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर इनके बीच की डिस्टेंस 2L लेते हैं। तो इनमें से हम दोनों बराबर चार्ज हैं। ठीक है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इनमें से एक चार्ज को लेंगे यहाँ पे और उनके बीच की डिस्टेंस 2L, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे आपका HCl हो गया, ठीक है, और H2 हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इस मॉलिक्यूल में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। H2O में होता है, NH3 में होता है। HCl का हम देख लेते हैं। आपको पता है HCl में इस तरीके से बॉन्ड बनता है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो इस तरीके से बॉन्ड पड़ता है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसमें पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, और इनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। ये डिस्टेंस आपकी लगभग होती है 10⁻⁻11 मीटर के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट लगता है, तो आप क्या करोगे, P वेक्टर, यहाँ पे P वेक्टर डाइपोल मूवमेंट इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो चार्जेस आ गए प्लस माइनस, और उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, 2L। ये इनके बीच की डिस्टेंस हम इतनी लेते हैं। ठीक है, जो 2L के बराबर होगी। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसी H2O है, NH3 है, तो ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के आपके एग्जाम्पल हो गए।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो थैंक यू।